शिक्षा शेरनी का वे दूध है जो पीता है वे दहाड़ता है। अपनी इच्छा से बेहतर कोर्स चुने और देश की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आज़ादी पाएं। मेवात के बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर कोर्स करने का सुनहरा मौका लेकर आए हैं मुस्तकीम बेसर। दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि 10वीं 12वीं व ग्रेजुएट के बाद आप स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था के माध्यम से किसी भी कोर्स में प्रवेश लाना चाहते हैं तो आपके रहने खाने हॉस्टल फीस एग्जाम फीस को छोड़कर कोर्स की ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी स्किल स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था ले रही है। दाखिले की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म से शुरू होकर काउंसलिंग प्रक्रिया, दस्तावेज जांच पड़ताल के बाद आपका नामांकन किया जाएगा। स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्रांति का मकसद उस शिक्षा को देश के घर घर तक पहुंचाना है। ये तभी संभव है जब हायर एजुकेशन पूरी तरह आर्टिकल 21A की तर्ज पर फ्री कर दी जाए। स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था का मकसद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चे बच्चियों को जीरो ट्यूशन फीस पर शिक्षा प्रदान कराना है। स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़कर बेहतर हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और करियर गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहती है JNM की स्टूडेंट व स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर मुस्तकीम बेसर। क्या नाम है गुड़िया आपका? सर मेरा नाम पूजा गौतम है। तो ये पूजा गौतम जी की स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप जो है एज ए पढ़ाई कर रही हैं। सर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैंने JNM कंप्लीट कर ली है। तो कितने साल का कोर्स था? सर ये 3 साल का कोर्स है। तो क्या खर्चा आपका आया है इसको सर खर्चा? इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आया, मेरा बस हॉस्टल चार्ज आया था इसमें। तो 3 साल आपने रेगुलर किया है? जी रेगुलर किया है। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है इस कैंपस में आपने जो 3 साल गुजारे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि जैसे मेवात में लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं होती है इन चीज़ों के बाहर, तो सर ने हमारे पास ऑप्शन भी रखा था। कुछ पढ़ाई मैंने हॉस्टल से की थी और कुछ मैंने यहीं रह के किया था। तो मुझे ना फीस में बहुत फ़ायदा मिला है। हालांकि इतनी फीस देने की वो हमारी नहीं थी कि हम इतना फीस भर पाए, लेकिन हमें हॉस्टल चार्ज में हमने पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है। और वहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, रहना खाना और स्टडी है, जो पढ़ाई है, सारा कुछ बहुत अच्छा है वहाँ का। तो किस तरीके से आप मेवात की जो है बच्चियों के लिए, खासकर जो है जो लोग जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, ऐसे उन बच्चियों को क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं उन बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि ये हमारा जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, जिसके ऑनर मुस्तकीम सर हैं, इन्होंने मतलब ये संस्था चलाई थी। इस संस्था के तहत हमारा एडमिशन हुआ था। तो उस एडमिशन में हमें हॉस्टल चार्ज भरना होता था, खाली जो फीस थी वो हमारी वो पूरी माफ़ कर दी गई थी। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जो फीस ना भर पाए, वो इस और पढ़ना भी चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना भी चाहते हैं, तो वो आकर इस संस्था के तहत पढ़ाई पूरी करें अपनी। और हॉस्टल में वहाँ पर माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो आप किस हॉस्टल में आप पढ़ाई करके आई है? कौन सी हॉस्टल थी जहाँ? स्टार्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया है मैंने, हिसार में। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। पत्रकार साहब, मेरा नाम मुस्तकीम बेसर है और मैं स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। ये रन बाई माँ गीता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और रजिस्टर्ड बाई MSME एंड ISO। और तो हम सर बेसिकली संक्षिप्त सा और भी आपको बताना चाहूँगा कि हम हायर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षा पर बच्चों को, उच्च शिक्षा हम के लिए हमारे पास कंसेप्ट है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग जो है आप ये जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से खासकर मेवात के लोगों को कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, पैसे की वजह से जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं कर सकते, उसको लेके आप लोग ये क्या कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं खासकर मेवात के लोगों को? सबसे पहले मेवात का जो एजुकेशन रेशो है, आपको भी पता है पत्रकार साहब, बहुत डाउन जा रहा है। तो हमारे मन में पहले से ये चल रहा था कि हम हायर एजुकेशन में कुछ करें, क्योंकि पहली से 12वीं कक्षा तक एक्ट 21A के अनुसार सब कुछ सरकार ने मुफ्त किया हुआ है, लेकिन आगे की प्रोसेस सरकार पे नहीं है। तो हमने क्या किया है कि हम बच्चों को जो पढ़ाने का जो हमारा तरीका है वो ये कि हम बच्चे की ट्यूशन फीस में बच्चे की 100% हेल्प करते हैं। और बच्चे को सिर्फ क्या होता है कि अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है और हम ऑन द कैंपस पढ़ाते हैं, बच्चे कैंपस में रहकर अपनी पढ़ाई करें। और खाने पीने का जो हॉस्टल का होता है, जो मेस का होता है, वो चार्ज उसको उठाना पड़ता है।
इसी बेस पे हम बच्चे का दाखिला नामांकन कराते हैं और ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन होकर उसके बाद काउंसलिंग के दौरान होती है। जो गवर्नमेंट रूल्स की काउंसलिंग है उसके अनुसार हम कराते हैं। तो कब से आप शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो आपका हेड ऑफिस होगा वो किस जगह होगा? एक्चुअली जो मैं आपको बताऊं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हम एक बिहार की संस्था के साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे। 2020 से हम काम कर रहे थे। हमने कम से कम हज़ारों की तादाद में बच्चों का नामांकन कराया है। जो हमारा बच्चा हरियाणा, राजस्थान, यूपी में कैंपसों में पढ़ रहा है भली भांति। तो इसके बाद में हमने मेवात के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है और इसकी शुरुआत हम 1 जनवरी से करने जा रहे हैं। जो भी पेरेंट्स, अभिभावक पैसे के अभाव में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है, ऊंची डिग्री, उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, तो हमारी संस्था में आए, हमारे कोऑर्डिनेटर से मिले और हमारे जो हेड ऑफिस है बोडी कोठी में, यहाँ पर अब्दुल्ला नगर में, यहाँ आकर बच्चे का नामांकन कराए। फिर हम उसकी काउंसलिंग कराएंगे और बेहतर जगह उसको भेजने का काम करेंगे। और उसकी जो ट्यूशन फीस है, दाखिले फीस है, और इंट्रेंस वाली डिग्रियां हैं, चाहे 5 साल के MBBS है, BMS है, BHMS है, ये नहीं है। उसके बाद में पैरामेडिकल में NM है, GNM है, BTech है, MBA है, होटल मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, JBT BEd है, ये सारे कोर्सों में हम बच्चों की हेल्प करते हैं पूरी तरीके से। काउंसलिंग कराने के बाद में उसको कैंपस तक पहुंचाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमारा बच्चा होम स्टारलिंग ग्लोबल जैसी यूनिवर्सिटी में, जो एक हाई फाई यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहाँ पर भी मेवात का 30 से 40 बच्चा हाल में ही हमने भेजा है और वहाँ पे कुशल मंगल तरीके से पढ़ रहा है। वहाँ पर हमारी DTV की टीम भी पहुँची थी, वो भी उन बच्चों का इंटरव्यू लेकर आई थी। वो सभी बच्चे खुश हैं और हमारी परफॉर्मेंस से बहुत ही एक बार हैप्पी है। उनका हमने फीडबैक लिया है। तो मुस्तकीम भाई, आप लोगों ने जो है पहले भी गुरुकुल संस्थान के माध्यम से बच्चों को जो है कंप्यूटर कोर्स कराया है। कितने बच्चों को, अभी कितने बच्चे जॉब कर रहे हैं उसमें, और जो है कितने लोगों को आप लोगों ने ये डिप्लोमा दे पाए हैं? एक्चुअली मैं बताऊं सर, हमने जब मेवात में कंप्यूटर के लोग संघर्ष कर रहे थे, जब संस्थान नहीं था, तो हम 2015 में लेके आए फिरोजपुर झुरका में लालपुरा चौक पर गुरुकुल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से। इसमें मैं ये कहूँगा कि आपको संपूर्ण डाटा एग्जैक्टली नहीं बता सकता। कम से कम 1500 से 2000 बच्चे हमने उसमें पढ़ा दिए। और आप फिरोजपुर झुरका के जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारी कंप्यूटर की शॉप्स पे हमारे बच्चा गुरुकुल का आपको प्रत्येक मिलेगा। और बहुत से बच्चे हमने कंपनियों में भेजे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स पे भी गए हैं। और हमारा प्रयास अब भी जारी है। हमारा गुरुकुल संस्थान आज भी SP साहब की बिल्डिंग पशु पैठ के नज़दीक वहाँ पर चल रहा है। एक और एक्स्ट्रा सूचना आपको देना चाहूँगा, कैरियर पॉइंट लाइब्रेरी के नाम से भी हमने मेवात के बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी के लिए कैरियर पॉइंट लाइब्रेरी का भी निर्माण कर दिया है। वो भी SP साहब, जो रिटायर SP साहब है हमारे मेवात के, उसकी बिल्डिंग में, यहाँ पर हाल ही में ही रेस्ट हाउस के पास में ये कैरियर पॉइंट लाइब्रेरी और हमारा गुरुकुल संस्थान चल रहा है और बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं मेवात के, खासकर मेवात के बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम एक रोटी कम खा लें और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, तालीम से नवाजें। और तालीम से ही हम प्रोग्रेस करेंगे और हम आगे जाएंगे और बच्चों में भी एक अच्छा हुनर आएगा और हम अच्छे जॉब पे जाएंगे। और जो ये बेकार चीज़ें हैं, बुराई की चीज़ें, इनसे हम बच सकेंगे। तो हमारा मिशन है, अभिभावकों से भी ये संदेश है, अगर बच्चे को एक्चुअली में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके मार्फत भी, आपके पास भी पहुंच सकते हैं और हमारे संस्थान में आकर डायरेक्टली हमसे मिल सकते हैं। हम हायर एजुकेशन में, किसी भी शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए भरपूर मदद करेंगे और गाइड करेंगे। तो बच्चों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके लिए, आपको इसमें जो कोर्स करने के लिए? देखो, सबसे पहले अगर बच्चा हमारे संस्थान में कंप्यूटर सीखना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम योग्यता 5वीं पास आउट हो, ठीक है। और कैरियर पॉइंट लाइब्रेरी में अगर पढ़ना चाहता है तो कोई भी सेल्फ स्टडी के लिए आ सकता है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं। अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो 10वीं और 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं वही हमारे पास आके जुड़ सकते हैं। तो उनको हम बढ़िया से कैंपस में भेजने का काम करें।